नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एबी एकेडमी दुमका के यूट्यूब चैनल पर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी विद्यार्थियों का जो झारखंड से एएनएम, जीएनएम या बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं या इस बार 2023 में अपना नामांकन कराना चाहते हैं। जितने भी छात्र छात्राओं ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वे लोग जल्दी से जाइए और फॉर्म भर दीजिए। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एएनएम नर्सिंग कौशल कॉलेज तथा जेसीईसी ईवी यानी सदर दोनों के फॉर्म फिलअप के बारे में चर्चा करेंगे। तो जितने भी नए विद्यार्थी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा अभी जेसीईसी ईवी यानी झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड इसकी फॉर्म फिलअप चल रही है। यानी 21 तारीख से यानी बीता हुआ कल से 29 तारीख तक आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने के पश्चात 13 तारीख को आपकी परीक्षा होगी। आप सभी को ये बात पता है। तो सर इंपॉर्टेंट नोटिस क्या है, अगर आपके मन में ये सवाल चल रहा है तो मैं बता देना चाहता हूं कि एएनएम नर्सिंग कौशल कॉलेज की जो फॉर्म है वो एएनएम नर्सिंग कौशल कॉलेज के वेबसाइट पे तो भरा जा रहा है, साथ ही आप जेसीईसी का भी फॉर्म भरिए। जितने भी एएनएम नर्सिंग कौशल कॉलेज के बच्चे हैं, साथ ही जितने भी बच्चे जो जेसीईसी का फॉर्म भर रहे हैं वे लोग निश्चिंत रहिए। आप लोग जो पहले फॉर्म भर चुके हैं उन लोगों को दोबारा फॉर्म नहीं भरना है, ठीक है ना। जो बच्चे जेसीईसी ईवी का ऑलरेडी फॉर्म भर चुके हैं उनको दोबारा फॉर्म नहीं भरना है, उनका पहले वाला फॉर्म से ही एग्जाम होगी। आगे हम लोग बात करते हैं जितने भी झारखंड के बाहर के बच्चे हैं, यानी बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, पश्चिम बंगाल के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, तो सारे बच्चों जो भी झारखंड से नर्सिंग करना चाहते हैं अब आप लोगों को जेसीईसी ईवी का फॉर्म भर के 13 अगस्त को परीक्षा देनी होगी और परीक्षा देने के पश्चात ही आपका एडमिशन हो पाएगा। अगर आप परीक्षा नहीं देते हैं तो आपका एडमिशन झारखंड में नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जानना जरूरी है, चाहे आप झारखंड के हैं या फिर अदर स्टेट के हैं, तो जो गवर्नमेंट कॉलेज है झारखंड की जितनी भी सरकारी सीटें हैं तो सरकारी सीटों पर सिर्फ झारखंड के बच्चों का ही एडमिशन होगा जो झारखंड के मूल निवासी हैं, यानी यहाँ के झारखंड के स्थायी निवासी हैं उनके। और जो अदर स्टेट वाले हैं उनको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलेगी, जो भी प्राइवेट कॉलेज का फीस है उस फीस स्ट्रक्चर में। जैसे कि आप सभी को पता है हमारे झारखंड में एएनएम 1 लाख से 1,30,000 के बीच में होती है, जीएनएम तकरीबन आपका 3 लाख से 3,30,000 के बीच में होती है और बीएससी नर्सिंग जो है आपका 4 लाख के आसपास हो जाती है ना। तो ये फीस स्ट्रक्चर रहता है झारखंड का। तो अगर आप बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं या फिर कोई अदर स्टेट से हैं तो आपको एक फीस का मोटा मोटी ज्ञान दे दिए। अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन कराना है झारखंड में तो आप जेसीईसी का परीक्षा दीजिए, तभी आपका प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो पाएगा। अगर आपको एडमिशन कराना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आईएनसी से मान्यता प्राप्त कॉलेज, सबसे कम फीस में झारखंड से हम आपका एडमिशन करा देंगे। हमारा वर्षों से एडमिशन संबंधी कार्य चल रहा है। हमारा कॉलेज रांची, जमशेदपुर, बोकारो और दुमका में है। तो चलिए यहां तक तो समझ में आ गई। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों से बात करनी थी, जो अदर स्टेट वाले हैं, ठीक है, अदर स्टेट यानी झारखंड के नहीं है, हो सकता है इस बार नर्सिंग कौशल कॉलेज में भी आप लोगों का एडमिशन जेसीईसी ईवी के जो एंट्रेंस एग्जाम है इसके आधार पे हो सकता है। बहुत सारे बच्चे यूपी के थे, बिहार के थे जो कह रहे थे सर हमारा एडमिशन एएनएम नर्सिंग कौशल कॉलेज में नहीं होगा क्या। तो देखिए संभव है। इस बार का जो नोटिस है हाईकोर्ट का इसमें लिख दिया गया है जितनी भी निजी और गैर सरकारी संस्थान है सभी में एडमिशन जेसीईसी ईवी के माध्यम से होगा। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना, नर्सिंग कौशल कॉलेज या तो निजी है या फिर वो गैर सरकारी है, क्योंकि वो प्रेझा फाउंडेशन के द्वारा चलाया जाता है झारखंड सरकार के साथ मिलकर। तो वो सरकारी नहीं है, गैर सरकारी है, लेकिन उसका भी एडमिशन संभव है कि जेसीईसी ईबी
के एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर हो, और अगर एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर होती है तो आप अदर स्टेट वाले यानी बिहार वाले, यूपी वाले सभी लोग एएनएम नर्सिंग कौशल कॉलेज से नर्सिंग कर पाएंगे। रही बात सर एएनएम नर्सिंग कौशल कॉलेज में होता क्या है, सबसे बड़ा सवाल आपके मन में चलेगा। जितने मेरे पुराने व्यूअर्स हैं जो यूपी से हैं, बिहार से हैं या फिर अदर स्टेट से हैं, तो वे लोग जानते हैं कि एएनएम नर्सिंग कौशल क्या है। अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर भी मैं बता देना चाहता हूं कि एएनएम नर्सिंग कौशल कॉलेज झारखंड सरकार के कल्याण विभाग द्वारा चलाए जाने वाला एक एसपीवी है, एक योजना है जिसमें बच्चों को 1.5 लाख रुपए का एजुकेशन लोन दिया जाता है। 1.5 लाख, और ये 1.5 लाख पैसा आपका पढ़ाई, रहना, खाना सारा चीज इसी में मिला हुआ है, 1.5 लाख में ही। तो 1.5 लाख में आपको एएनएम का ट्रेनिंग कराती है प्रेजा फाउंडेशन के द्वारा और झारखंड सरकार के कल्याण विभाग दोनों मिलकर, और आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको नौकरी दिया जाता है प्राइवेट संस्थानों में। बड़े बड़े जो हॉस्पिटल है, फोर्टिस हो गया, इसके बाद आपका अपोलो हो गया, तो इस तरह के हॉस्पिटल में आपको जॉब दिया जाता है जहां से आपको 12 से लेके 18,000 की सैलरी मिलती है। और जब आपको नौकरी मिल जाती है, जॉब मिल जाती है, तब आपको लोन के पैसे धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में चुकानी होती है। और जॉब देने का काम एएनएम नर्सिंग कौशल कॉलेज खुद करती है। आपको जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं, कॉलेज वाला ही आपको जॉब ढूंढ के देगा, है ना। तो जो गरीब बच्चे हैं वे लोग नर्सिंग कौशल कॉलेज से ट्रेनिंग करते हैं क्योंकि उनके पास पैसे की कमी होती है। सरकार पहले पैसा देके मदद करती है और जब आपका ट्रेनिंग हो जाए तब आप पैसा लौटा देना, तो बहुत अच्छा है। तो हो सकता है कि इस बार बिहार, यूपी एवं अदर स्टेट वाले भी नर्सिंग कौशल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा हो सकता है, जैसे ही कोई अपडेट रहेगी हम आप लोगों को बता देंगे। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश अनुसार इतना तो क्लियर है कि इस बार का जो भी एडमिशन होगा, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज में हो चाहे प्राइवेट कॉलेज में हो, सभी जेसीईसी ईबी के परीक्षा के माध्यम से ही होगा। आई होप आपको पूरी जानकारी दे पाए हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूले। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और आपको एक अच्छी जानकारी और समझ डेवलप हो सके ताकि आप ठगे ना जाएं। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।